नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान में इस समय एलडीसी की सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है और विद्यार्थी तन मन से पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन उनको एक अपडेट मैं देना चाहूँगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कि अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा और कैसे सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन आप सारे विद्यार्थी अपने सगे संबंधियों के साथ जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब तक इस सेशन को जरूर शेयर करें, जिससे कि सब तक इसकी खबर पहुंच सके। तो देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एलडीसी की क्या रणनीति रहनी चाहिए अंतिम समय में। जैसे आपका एग्जाम 5 से 6 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है, तो लगभग 70 से 75 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। तो 70 से 75 एग्जाम दिन में आप क्या करने वाले हो और क्या करना चाहिए आपको, मैं आपको बता देता हूं। इसमें मैं आपको पिछले एलडीसी की कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। तो ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो देखते हैं क्या करना है इस एग्जाम में। सबसे पहली बात है, एलडीसी की राजस्थान में इस समय सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी जिसमें पोस्ट जो बताई गई है भाई, उन पोस्टों की संख्या है पूरी की पूरी 10,644। आपने देखा भी होगा, इसमें कुल आवेदन संख्या जो एग्जाम फॉर्म भरे गए हैं विद्यार्थियों द्वारा वो 5,92,818 फॉर्म इसमें आवेदन किए गए, यानी इतने अभ्यर्थियों द्वारा इसमें अप्लाई किया गया है। जिसकी एग्जाम डेट, जहां तक आपको पता है, एग्जाम डेट आ चुकी है 5 से 6 जुलाई 2026 को, यानी जुलाई में एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास टाइम क्या है, जैसे अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल लगभग अंत में लास्ट टाइम चल रहा है। इसके बाद आपके पास एक महीना और है, इसके बाद महीना है मई और मई के बाद मंथ है आपके जून। तो लगभग आप देखोगे तो लगभग आपके 70 से 75 दिन का पूरा टाइम रह चुका है और 70 से 75 दिन में आपको क्या करना है वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो पहले आप आंकड़ा देखिए। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वैकेंसी कितनी भी कम हो, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करनी चाहिए, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप कह रहे हो सर कंपटीशन बहुत है, एलडीसी में कंपटीशन बहुत है, तो इस चीज को आप देखिए। यहां मैं आपसे कहूं 10,644 पदों पर इतने फॉर्म भरे गए हैं, तो एक पद के लिए जो कंपटीशन है भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो एक पद के लिए कितने बच्चों से कंपटीशन है, तो 55, यानी एक पद पर, एक पोस्ट पर कितने बच्चे आ रहे हैं, 55 बच्चों का कंपटीशन है। मतलब ये मान लीजिए कि आपका जो कंपटीशन है, मैं ये कहूंगा बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। यानी आपको लगभग 54 बच्चे, यानी 54 बच्चों को आपको पीछे छोड़ना है कंपटीशन में। और आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो इस बार एलडीसी में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी और मात्र आपको फाइट करना है 55 बच्चों में। आप बाकी की वैकेंसियों को देखिए, पिछली वैकेंसियों को एक एक जगह पे 1000 1200 बच्चे हैं। आप लैब असिस्टेंट में देखिए, लगभग एक जगह पे 1200-1300 बच्चे कंपटीशन में है। लेकिन एलडीसी की बड़ी बढ़ती है, इसमें लगभग 55 बच्चों से आपका कंपटीशन है। पढ़ना क्या है आपको, जैसा कि आपको पता है, आपने पूरा का पूरा सिलेबस जो है एनालिसिस कर भी लिया होगा और उम्मीद है कि आप बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ भी नहीं रहे होंगे। तो आपके 2 पेपर होने, ये आपको पता होगा, आपके 2 पेपर होने, जिसमें पहला जो पेपर है इसमें आपके 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे और दूसरा जो पेपर है इसमें भी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन दोनों पेपरों की खास बात है 100 नंबर के, है ना। 100 मार्क्स के होंगे, इनमें नंबर होंगे 100 और 100 में आपको ध्यान रखना है, नहीं 200 नंबर का पूरा पेपर होना है। कितने नंबर का पेपर होना है, 200 अंकों का क्या होना है पेपर पूरा का पूरा। और 200 अंकों में से आपको कितना लाना सेफ है, बात यह है। हमेशा पहले इस चीज को ऐसे भी एनालिसिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमेशा जो कट ऑफ है वो पेपर के एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करती है। तो एग्जाम का लेवल बहुत मायने रखता है, लेकिन फिर भी हम पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हो कितना आपका स्कोर होना चाहिए इस एग्जाम में। तो पहली बात मैं आपसे कहूं कि इस एग्जाम के लिए आपको 2 पेपरों में, फर्स्ट और सेकंड में 100 क्वेश्चन करने हैं और 200 मार्क्स के रहेंगे। लगभग एक क्वेश्चन 0.67, एक जो क्वेश्चन है कितने नंबर का रहेगा, तो ये मार्क्स होंगे 0.67 मार्क्स था। इसको अपन 2/3 भी कह देते हैं, यानी एक क्वेश्चन इतने नंबर का आपका आएगा, है ना। अब बात को एक बार और देखते हैं कि पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखें तो पिछली कट ऑफ में क्या रहा था रेशियो, यानी जनरल की, ओबीसी की हाईएस्ट कितने मार्क्स थे जिनको हमने देखा था। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले पिछली कट ऑफ का कट ऑफ आप देख लीजिए, पिछले एलडीसी का, जिसमें जनरल की कट ऑफ रही थी 142 200 में से, कितने में से, 200 में से, और ओबीसी की रही थी 200 में से 138, एससी की रही थी 200 में से 118 और एसटी की हुई थी 200 में से 110। मुद्दा ये है कि आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके 142 200 में से लेकर आने हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें, क्योंकि हमेशा एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जानी है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप 200 में से लगभग 170 160 का
आंकड़ा लेकर चलें, यानी मैं आपके अकॉर्डिंग बताऊं भाई, एग्जाम के लेवल को हिसाब से देखें तो आप पूरी तरह से 160 से लेकर 170 तक का पूरा अनुमान लगाकर चलें। यानी तैयारी इस तरह से करनी है कि आप पूरे माइंड में लिखकर चलें, स्कोर 160 से 170 के बीच में सिर्फ इसको लेकर चलें। पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग बाकी पेपर का लेवल आपको बताएगा। फिर बात आती है कि विद्यार्थी कहते हैं कि सर क्या लेंथी सिलेबस पड़ जाता है? बिल्कुल मैं मानता हूं लेंथी सिलेबस पड़ जाता है। जैसे फर्स्ट पेपर की बात करें और सेकंड पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपको 150 क्वेश्चन का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन में आपके 3 सब्जेक्ट आती है भाई। जीके आती है, जीके के आते हैं 50 क्वेश्चन, आपकी साइंस आती है, साइंस के आते हैं 50 क्वेश्चन, आपके मैथ आती है और मैथ के आते हैं 50 क्वेश्चन। मतलब ऐसे करके ये 150 है। इधर बात करेंगे तो इधर भी 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ 75 क्वेश्चन तो आएंगे हिंदी के और 75 क्वेश्चन जो आएंगे वो 75 क्वेश्चन किसके आएंगे? अंग्रेजी के। अब ज़्यादातर विद्यार्थियों की 2 सब्जेक्ट बहुत समस्या बनी हुई है, एक तो मैथ समस्या बनती है, एक अंग्रेजी समस्या बनती है, मैथ और अंग्रेजी। और मैं तो ये कहूँगा कि आप तैयारी करते हो तो आप खुद को एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि सारी सब्जेक्ट किसी भी विद्यार्थी की अच्छी नहीं हो पाती। वो खूब मेहनत करते हैं फिर भी 1-2 सब्जेक्ट उनका वीक पॉइंट रहता है। तो इस चीज को, जैसे मान लो अंतिम समय में क्या होता है तो विद्यार्थी एक चीज को टेंशन लेते हैं कि कैसे करें सिलेबस को कवर, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे सिलेबस को कवर करें, कैसे पढ़ें, याद ही नहीं हो रहा, भूल जाते हैं। तो एक बात मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि जो सोच आप रखते हो ना, जैसे आप सोच रहे ना, राजस्थान का हर एक विद्यार्थी एग्जाम से पहले यही सोच रखता है कि कैसा एग्जाम होगा, कैसे कवर होगा, पास हो गया नहीं होगा। इसलिए खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ एक तो हिंदी को कवर कर सकते हो, अच्छे से कवर कर सकते हो, जीके को अच्छे से कवर कर सकते हो, इन 2 को अच्छे से कवर कर सकते हो। बाकी का देखिए, साइंस भी आप अच्छे से पढ़ोगे तो साइंस भी कवर कर लोगे, मैथ आपको हार्ड पड़ेगी, अंग्रेजी आपको हार्ड पड़ेगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे, सर हिंदी नहीं पढ़ी जाती, अंग्रेजी अच्छी है, तो जिसकी हिंदी अच्छी हो जाएगी तो उसकी अंग्रेजी थोड़ी वीक रहेगी, अंग्रेजी अच्छी है तो उसकी हिंदी वीक रहेगी, जिसके साइंस मैथ है उसकी जीके वीक रहती है, जिसके जीके अच्छी उसकी साइंस मैथ वीक है। तो लेवल एवरेज वही रहता है। तो आप लगभग 2-3 सब्जेक्ट ऐसी सेलेक्ट करें, जैसे जीके आप आराम से 50 क्वेश्चनों का रेशियो निकाल सकते हैं। 50 क्वेश्चन जो जीके के, इनको आराम से आप कवर कर सकते हो। 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे और 50 क्वेश्चन जीके में आपको पढ़ना क्या है? आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको कल्चर पढ़नी है और आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। और इन सब्जेक्टों को आप याद कर सकते हो। और जब आप सीटी देकर आए हो तो सीटी देने वाले विद्यार्थियों को आपको सारी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ी होंगी सीटी में। तो कहीं तक आपके ये कह सकते हैं हैबिट में भी ये सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा डीप पढ़ना, थोड़ा सा विस्तार पढ़ना है एलडीसी के लिए, लेकिन कमर जरूर कस लें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, क्योंकि आपके पास मतलब मान लीजिए अप्रैल महीना चल रहा है तो अप्रैल के बाद आपके मई है और मई के बाद जून है। तो टाइम भी इतना ये कह सकते हैं कि लिमिट का है। तो आपको इस अकॉर्डिंग बात करनी है कि अब बात समय आ गया कि जब आपने जितना पढ़ा है उन सबके टॉपिक बाय मेरे अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने चाहिए। जहां जो सब्जेक्ट आपको कठिन लग रही है ना, जैसे कोई भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है तो उसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। हिस्ट्री में आपको ज्यादा क्या पढ़ना है? हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ना है आपको, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ने हैं। आप कहोगे सर मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सी? जैसे एकीकरण हो गया, इनके फिक्स है, इनके क्वेश्चन आने ही आने। किसान आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हो गया और किसान आंदोलन के साथ साथ आ गया प्रजामंडल आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हो गया, प्रजामंडल आंदोलन हो गया, 1857 की क्रांति हो गया, 1857 क्रांति हो गया और जनजातीय आंदोलन हो गया। ये टॉपिक आप कवर करके जाओगे तो श्योर है इन टॉपिकों से आपका सारा का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो हिस्ट्री ज्यादातर इनके टॉपिकों से आ जाएगी और एक आप पर्सनैलिटी वाला टॉपिक पढ़ लें, व्यक्तित्व। इनको ज्यादा टारगेट करना, जहां से आपका लगभग यदि जितने क्वेश्चन आएंगे उसका 80-19% जो क्वेश्चन है वो इन 5 टॉपिकों से हिस्ट्री के आ जाएंगे, 5-6 टॉपिकों से। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, आपको बताना है कि एलडीसी की तैयारी आपकी कैसी है। ये पूरा का पूरा मैंने प्लान है जो 70 से 75 दिन का पूरा प्लान बताया है। अब मुझे आप कमेंट करके जरूर बताओगे सर आज की जो प्लानिंग थी वो कैसी रही, और अपने रिव्यू जरूर देंगे कि आप कौन सी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट आपको कठिन लग रही है। पाठशाला आपको ऐसे ही पाठशाला क्लासेज आपको सारे के सारे प्लानिंग बताते रहेंगे, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तैयारी कैसी चल रही है, कौन सी सब्जेक्ट हार्ड है और कौन सी सब्जेक्ट आपको कमजोर लग रही है। धन्यवाद।